मेरे जिन है पापा। मैं लाइफ में कुछ भी बोलूँ ना, पापा ने ये नहीं बोलना कि ये नहीं होगा। He is the man who taught me to never say no for anything. I think I've entered adulthood now. Men are usually giving. You know, their force, their need is to provide. That's their way to show love. They provide to their family. I always chased clarity. The moment I started chasing clarity, मेरे को confidence अपने आप आ। मैं श्रीराम सेंटर गया, उन्होंने बोला कि आप परफॉर्म करो, क्योंकि मैंने इतना वाहियात बोला था। मुंबई ना, बैक इन दोज डेज हमारे लिए मुंबई होता, मतलब इट इज नॉट कि आपने फ्लाइट पकड़े बॉम्बे। बैक इन दोज ऐसा नहीं होता था, ऐसा लगता था बॉम्बे तो बॉम्बे है भाई, ड्रीम सिटी। टीवी में वाकई किसी को स्टार मानता हूँ तो मैं वो शब्बीर भाई को मानता। सीन चल रहा होता था तो वो कभी कभी अपनी लाइन भी मुझे दे देते, नहीं ये लाइन तू बोल। ओह, श्रद्धा is such a fun person to work with यार। वो ना शी इज फुल ऑफ लाइफ। कुंडली में हम एक्चुअली सब लोग साथ में बड़े हुए हैं ना, मैं धीरज, श्रद्धा, अंजुम, हम लोग सब साथ में बड़े हुए हैं। So guys, today we have a person who don't need any introduction for Indian television film industry. Please welcome Manit Jora. Hi Manit. थैंक यू के थैंक यू मेरे भाई। और मनित मेरा एक ऐसा पहला गेस्ट है जो गाड़ी ड्राइव कर रहे, बताओ। मतलब ये होस्ट ऐसा है कि भाई अपना फैल के आराम से बैठेगा और मनीष जी जो है वो हमसे बातें करेंगे। अच्छा, एक तो दिल्ली का लौंडा हूँ, ऊपर से पंजाबी हूँ, और ऊपर से गाड़ी कोई और चलाए तो मैं अनसेफ फील करता हूँ। ये बात सही था। Although I have full faith in you, I know you also drive responsibly. मैं ना पॉडकास्ट की शुरुआत जो है वो अंकल को अर्ली मॉर्निंग याद करने से करूंगा, क्योंकि अभी अनदर जर्नी की तरफ वो ट्रैवल कर चुके हैं दूसरे यूनिवर्स में। तो कोई एक अच्छा उनका फेवरेट गाना सुना दो मैंने सुबह सुबह। आपने सुबह सुबह पहले ही इमोशनल कर दिया। तो मैं एक्चुअली सुबह ही पापा को याद कर रहा था जी। उनका एक बड़ा फेवरेट गाना था, वो कुछ भी होता था ना, खुशी हो गम हो एक ही बात बोलते थे, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ना 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 ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यार यू गॉट अ गुड वॉइस। मैं खुद भी एनर्जाइज हो जाता हूँ गाना हाँ, मतलब सिंगिंग ट्राई करने वाले, क्योंकि आजकल अभी जितनी भी एक्टर्स है वो मल्टी टैलेंटेड हो रहे हैं। सब मल्टी टैलेंटेड हो गए। हाँ, सबके अंदर है ना एक्टिंग के साथ साथ गाने का कीड़ा है। तो तुम्हारा ऐसा कुछ है? हाँ, मैंने एक लॉकडाउन में ना मैंने एक पंजाबी रैप लिखा था। ओके, बड़ा खूबसूरत सा रैप लिखा था, और उसको मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। ओके, और पॉजिटिवली उसको मैं, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3-4 months I'm planning to shoot it. Okay. And keeping the fingers crossed, I hope people will like it. I'll sing. हाँ, you got a good voice. नहीं यार, तो म्यूजिक के साथ आएगा। मतलब सी सो मेनी पीपल, प्रिंस है, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब सिंगर बन चुके हैं और सक्सेसफुली दे आर डूइंग गुड। हाँ, तो मतलब आने वाले वक्त में आपको मनीष जोरा भी गाना गाते हुए शादी, पार्टी, खतना, हल्दी और क्या होता है वो जो भी होता है, बेबी शावर, सब में मिलेंगे। सब में मिलूंगा। हाँ, और टीवी वाले ढूंढते रहेंगे, भाई सर शूटिंग चालू है, आप कहाँ हो? मैं सारी प्राइस लिस्ट केके को भेज रहा हूँ, आप लोग केके से डिस्कस कर सकते हैं मैं किस पे क्या चार्ज करूंगा। हाँ, सो मनीत, हाउ इज लाइफ? आई थिंक आई हैव एंटर्ड एडल्टहुड नाउ। आई फील लाइक दैट। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा हैं, मेरे जिन है पापा। कुछ भी बोलो ना, मैं लाइफ में कुछ भी बोलूँ ना, पापा ने ये नहीं बोलना कि ये नहीं होगा। He said I'll find a way out. That's his attitude. Okay. And उन्होंने ये सेम एटीट्यूड उनका अपने काम के प्रति भी रहा और अपनी लाइफ के प्रति भी रहा। Okay. He is the man who taught me to never say no for anything. Okay. He said, you don't know, no problem. Learn it and do it the right way. And there's a beautiful saying, if it is worth doing, then it's worth doing well. And he did that. Okay. अगर उनको लगा कि ये काम करना जरूरी है तो उनको फिर उन्होंने उस काम को बहुत खूबसूरती और अच्छे से किया। Okay. Be it his life, be it his business, be it whatever he did in his life. Mr. Perfectionist. नहीं, perfectionist तो नहीं है, ना मैं हूँ, ना devoted with his, but dedicated है। Dedicated. हाँ। Can say dedicated. He never feels bad to fail. बात निकली है फादर के बारे में, तो
मुझे बताइए कि बाप एक ऐसा शख्स होता है जो आज तक वो पूरे यूनिवर्स में या पूरी दुनिया में सबसे अंडर एस्टिमेटेड इंसान क्यों होता है? हाँ यार, ये बड़ी खूबसूरत सी बात है। पता है, मैं खुद बाप नहीं बना अभी तक, इसलिए इस सवाल का जवाब मैं आपको पूरे होलिस्टिक तरीके से तो नहीं दे पाऊंगा, जी। क्योंकि जब तक आप जो किरदार आप हो नहीं उसके बारे में आपको ज्ञान फैलना भी नहीं चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बट मैं ऑल्सो एक चीज मानता हूँ जो मैंने अपने पापा को देखा, मेन आर यूजुअली गिविंग, यू नो, देयर फोर्स, देयर नीड इज टू प्रोवाइड आइदर अ सिक्योरिटी जी or whatever it may be. जी You know, men first thing, that's their way to show love. They provide to their family. और मुझे लगता है कि उसके अंदर ना कहीं इंसान को, आदमी को लगता है कि यार मैं दे रहा हूँ ना, अगर मैं ही ढीला पड़ जाऊंगा, मैं ही इमोशनल हो जाऊंगा और मैं ही सेंसिटिविटी में खो जाऊंगा तो मेरी फैमिली और वनरेबल फील करेगी। समटाइम्स इसलिए उनको लगता है कि यार बाप को तो दर्द ही नहीं है, क्योंकि वो इतना चुप रहते हैं ना। उनके लिए, मेरे लिए भी खुशी क्या है, when my family is happy, when mama is happy, when my sister is happy, when my brother is happy, if everything is going well, my wife is happy, I feel okay, everything is taken care of. हम अपने इमोशंस को एक बैक फुट पे डाल देते हैं, ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, दे आर हैविंग फन, दैट्स, हम लोग कहीं ना कहीं अपना फन सैक्रिफाइस जो गॉडफादर की सेइंग है ना, the man who doesn't spend time with his family can never be a real man. yes. मैं ये जानना चाहूंगा कि ये दिल्ली का लौंडा आखिर मुंबई पहुंचा कैसे? अरे वो टिकट दिया किसने? सो बेसिकली क्या हुआ कि 2005-6 में हम लोग, मैंने बहुत अच्छी सी बॉडी बना ली, जैसे सबका होता है, सब बच्चे बड़े होते हैं तो सब बॉडी बना ली। और उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि यार तुम अच्छे दिखते हो, मैंने बाल बड़े कर रखे थे, अच्छे दिखते हो। मैंने बोला रियली? मुझे फर्स्ट टाइम लगा यार, हाँ किसी ने बोला? हाँ। तो लड़की थी? अच्छा, मैं आई वाज अ वेरी शाय गाय। अच्छा, आई वाज अ वेरी शाय गाय, ओके, आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट। ओके। और मुझे लगा यार, मुझे कोई आकर ये बात कह रहा है कि यार तुम अच्छे लग रहे हो, क्या मैं रियली अच्छा लग रहा हूँ? तो मुझे लगा यार मैं एक्टिंग ट्राई करूँ क्या? सो ऐसे रैंडमली मैं ऐसे हैड अ मोटरसाइकिल, तो मैं वो लेकर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया, एनएसडी, ओके। साथ साइमल्टेनियसली वो भी चल रहा था, कॉलेज भी चल रहा था। और बट मैं ना समहाउ एक वॉइड अंदर फील करता था इस बात का यार कि मैं आई एम नॉट कट फॉर बिजनेस, ओके, आई एम नॉट कट फॉर जॉब। एक दो बारी मैंने जॉब वॉब किया, बट मुझे लगा यार आई एम नॉट कट फॉर इट। क्लियरली मुझे लगता था मेरे को लाइफ में करना क्या है। You know, in my case, I never chased confidence. Okay. I always chased clarity. Okay. Somehow, the moment I started chasing clarity, मेरे को confidence अपने आप आ गया। क्योंकि आपके पास clarity है, तो आपको पता है कहाँ जाना है। फिर तो as simple as that. अगर हमको बांद्रा से टाउन जाना है तो हमको पता है, उसके लिए आपको you don't need a confidence, you just need a way. Correct. You just need a way, and once you're ready, you will go for it. True. तो मुझे ना वो एक void लगता था कि यार आई एम नॉट क्लियर इन माई हेड कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। बट मुझे लगा दिस इज द जर्नी दैट यू हैव टू फिगर आउट। बट उन दिनों, आज मैं ये बात बोल सकता हूँ इतनी समझदारी से, उन दिनों उतनी समझ थी नहीं। और लौंडे हुआ करते थे, जहाँ जो मन किया वो कर लिया। एक दो बार जॉब की, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया। और एक दो बार मैंने कोशिश किया कि यार मैं आगे पढ़ाई करता हूँ, तो मुझे लगा यार मैं पढ़ाई एक स्पेसिफिक फील्ड में करना चाहता हूँ। नॉट आई वाज एवरेज इन एकेडमिक्स। मेरा ना दिल पढ़ाई में बहुत ज्यादा था नहीं, क्योंकि मुझे लेटर ऑन समझ में आया, क्योंकि मेरा दिल था किसी स्पेसिफिक पढ़ाई में। ओके। आई हैपन टू गो टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वहाँ पे ना बुलेटिन बोर्ड पे एक पेपर लगा हुआ था, एक नोटिस लगा हुआ था, एक्टर्स नीडेड। अच्छा। तो मुझे लगा अरे वाह, नीचे नंबर लिखा था, मैंने तुरंत फोन किया और मैंने बोला, आई रिमेम्बर मिस्टर प्रवीण पिक्ड अप द कॉल एंड ही सेड, उनकी बड़ी ट्वीकी सी आवाज से उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ऑडिशन आ जाइए एसआरसी में देने के लिए। श्रीराम सेंटर होता था उस समय, अभी भी है। हाँ, श्रीराम सेंटर में आप आ जाइए ऑडिशन देने के लिए। तो मैं श्रीराम सेंटर गया, उन्होंने बोला कि आप ये एक छोटा सा, उन्होंने मुझे 6-7 लाइनों का जो पीस दिया, परफॉर्म करो। क्योंकि मैंने इतना वाहियात बोला ना। अच्छा, मुझे लगा परफॉर्म किया। अच्छा, इतना वाहियात परफॉर्म किया ना, तो उन्होंने मुझे आधे रास्ते में बस सुनो ऐसे नहीं करना है। मैंने बोला ठीक है, आप समझाइए कैसे करना, मैं वैसे करूंगा।
तो जब उन्होंने मुझे समझाया तो मैंने उनकी बात को समझा, क्योंकि मुझे आता नहीं था तो मैंने उनकी बात को समझा। फिर मैंने परफॉर्म किया तो उनको थोड़ा ठीक ठाक लगा, लेकिन पूरे प्ले में मेरी एक ही लाइन थी। अच्छा, शुद्ध हिंदी, क्या लाइन थी? लिटरेचर वो मुझे अब याद नहीं है, एक ही लाइन थी। ओके। और बट अच्छी बात ये थी कि उस प्ले में सारे बहुत सीनियर एक्टर थे थिएटर के, सब लोग सारे बहुत सीनियर एक्टर थे, और मुझे सबसे लास्ट में परफॉर्म रिहर्स करने का मौका मिलता था। 3 महीने हमारी रिहर्सल चली, हर रोज शाम को मैं 5 बजे पहुंच जाता था थिएटर, और वो फिर 9 बजे तक रिहर्सल चलती थी। 8 से 9 तक हम लोग रिहर्सल करते थे, और मुझे हमेशा लास्ट में रिहर्सल करने का मौका मिलता था, क्योंकि वो जो मेरी लाइन थी वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले आती थी। मेरे कैरेक्टर की एंट्री एंड ऑफ द प्ले होती थी। तो मुझे बहुत वक्त लगा उस चीज को, लेकिन मैंने ना उस प्रोसेस को एंजॉय बहुत किया, उस प्रोसेस को मैंने सीखा बहुत। क्यों? क्योंकि वॉचिंग योर सीनियर एक्टर्स परफॉर्मिंग, आप यू अंडरस्टैंड, यू ऑब्जर्व, यू अंडरस्टैंड कि यार ये करना है और ये नहीं करना है, तो मजा आता है, तो मौज था। तो उसके बाद फिर वहां से मैंने वो थिएटर वेटर गया, 2-3 और प्लेस किए। मुंबई कैसे पहुंचे फिर? हाँ, फिर उसके बाद मेरे को लगा यार कि आई वांट टू डू समथिंग ऑन स्क्रीन। अच्छा, डेफिनेट हो गए थे कि भैया एक्टर बनना है। हाँ, क्योंकि उसके बाद मैंने 2-3 प्लेस, मतलब एक डायलॉग ने कॉन्फिडेंस दे दिया कि भाई। उसके बाद मैंने कम से कम 4-5 प्लेस किए, बिकॉज मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एंट्री करने के लिए आपको 7 to 8 plays you need to have, you know, mandatory है कि वो 7 से 8 प्ले आपका करना जरूरी है। तो मैं I was prepping for it, और मैंने 5-6 प्ले कर लिए। उसके बाद मुझे लगा यार मैं एग्जाम दे देता हूँ अब। तो मैंने आई थिंक 6 प्लेस किए थे, और मैंने एग्जाम दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, पर मेरा हुआ नहीं। अच्छा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, बट मुझे लगा यार मैं इसके ऊपर तो डिपेंडेंट रह नहीं सकता। I'll try again next year। तो मुझे लगा 1 साल है, क्या करूँ, एक काम करता हूँ, बॉम्बे चलता हूँ। अच्छा, ऐसे ही मुझे लगा बॉम्बे चलता हूँ, एटलीस्ट I'll see what is there। बट पहले पता नहीं था ना कि थिएटर और स्क्रीन में क्या डिफरेंस होता है। तो मुझे लगा अब इतना तो समझ आ ही गया है करते करते। और आई रिमेम्बर माय वन ऑफ माय थिएटर डायरेक्टर टोल्ड मी, हिज नेम इज राजवंश। अच्छा। तो वो एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, इतिहास। ओके। एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट प्ले। उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि मन कट फॉर स्क्रीन। तो वो ना कहीं मेरे बात जहन में रह गई। ओके। तो हिंट दे दिया था मुझे, एक हल्का सा कहीं ना कहीं से आपको वो हो जाता। तो मुझे लगा परहैप्स दिस इज माय कॉलिंग। तो मैंने उनको बोला, अरे वाह। तो मैंने वहां से फिर थोड़ा सा प्लान करना शुरू किया। यार मुंबई ना, बैक इन दोज डेज हमारे लिए मुंबई होता था। मतलब इट इज नॉट कि आपने फ्लाइट पकड़े बॉम्बे आ। बैक इन दोज ऐसा नहीं होता था। ऐसा लगता था बॉम्बे तो बॉम्बे है भाई, ड्रीम सिटी। मतलब वो तो उसके लिए तो वीजा चाहिए उसके लिए तो। अच्छा। सो इट्स लाइक दैट। आई मीन बॉम्बे वाज अ सिटी जहाँ पे मतलब आपका बिलीफ सिस्टम बिलीव नहीं करता ना कि आप वहाँ पे जा सकते हो, बिकॉज आपकी फैमिली में बॉलीवुड से कोई एक्सपोजर नहीं था, आपका कोई क्रिएटिव फील्ड से ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं था। माय फादर designed jewelry all his life and did other things and you know constructions and all of those things. So I was never ready for, I never had an exposure. मेरा फर्स्ट एक्सपोजर यही था जब मैं थिएटर वेटर किया। तो फिर मैं जब यहाँ आया, और आते सारी ऐसे ही बैक रोड, लोकल वाला बैक रोड पे ना एक मैगजीन आती थी, ग्लैड रैग्स। ओके। और मैंने वो फॉर्म था उसमें, और मैंने वो फॉर्म भर दिया। मुझे ऐसे सबने बोला कि यार तूने बॉडी बना रखी है, तो मॉडलिंग में ट्राई करो। तो मैंने वो ग्लैड रैग्स की मैगजीन दी, उसमें फॉर्म भर दिया। और जब मैंने वो फॉर्म मैंने सबमिट किया, after a week I got a call from Glad Rags saying that look, we want to call you for a interview. Okay. They called me for first round, second round, third round, सब clear हो गया। और I mean there were plenty of people, all over the country वहाँ से लोग आते हैं। हाँ, Glad Rags उनका मिस्टर इंडिया और वो सब भी होता है। और मैं मुंबई से था। I think we were 3 or 4 boys from Bombay. और I was selected. I was one of the 23 contendants. So मैं वहाँ पे पहुँच गया। Glad Rags ने वो 2 महीना जो मेरे को ट्रेनिंग दिया ना, it kind of polished me as an actor, as a person, as a not an actor, as a person it polished me as I had a lot of confidence कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ।
The moment I came on stage, in fact, Mr. Shekhar Suman saw that. Okay. He was the judge back in my days. So he was the judge, and when I was there, so मतलब मैं समझ गया था कि जिस तरीके से वो आपको कमेंट्स देते हैं, you can judge it कि यार हाँ समझ में आ रहा है, एक समझ में आ रहा है कि यार you can do something. You can do something. तो मुझे लगा यार वहाँ से I started my journey, and then मेरा फर्स्ट फिल्म मेरे को मिला बैंड बाजा बारात. ओ हाँ, ये रणवीर वाला, रणवीर सिंह वाला, दिल्ली. एंड उसके पहले मैंने एक शो किया 12/24 करोल बाग. हाँ, करोल बाग. सो लाइफ टर्न दैट वे. आई मीन आई एंजॉयड वेरी मच. तो मुंबई आने के बाद पहला पेड जॉब क्या था? मेरा पहला पेड जॉब, सबसे पहले मेरा पेड जॉब ही था. आई डिड वन, there used to be a casting director called, there is a casting director called Reema. हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया. She's good friend also, yeah. तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मनित एक ना बहुत अच्छा रैंप वॉक हो रहा है. अच्छा. You're tall, you're thin, you carry clothes well, so can you do that? मैंने रीमा को बोला, यार मैंने ना कभी रैंप वॉक किया नहीं. बोले जैसे तू चलता है ना बस वैसे ही चलना. यही स्पेशलिटी उसकी, कॉन्फिडेंट दे देती. जैसे तू चल रहा है ना वैसे ही चलना है. मैंने उससे पहले कभी रैंप ही नहीं किया. अच्छा. And I'm telling you this before Gladrex. अच्छा. I'm telling you before Gladrex. So मुझे लगा अरे वाह. और मुझे यहाँ से नासिक जाना था. अच्छा. उन्होंने कि there's going to be a stay for a couple of days, and you'll go there and there'll be trials, and after that you'll perform. I was wonderful. डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं था. दिल्ली का लौंडा है. तो मैंने बोला चलो. और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग we reached Nasik, trials और सब कुछ हुआ. And I'm telling you, I was supposed to walk for one designer. Okay. जो भी वहाँ पे जितने भी डिजाइनर्स थे, जो I walked for three different designs. मतलब माल भी हाथ में आया और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी. अच्छा, पहले आके फर्स्ट जॉब में अगर पैसा आ जाए तो एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा होता है. मैंने वो जो पहला पैसा था वो मैंने उसमें से मेरे को आई रिमेम्बर मुझे 4500 रुपीज मिले. 4500 रुपए, 2100 रुपए मम्मी को दिए थे. अरे हाउ स्वीट. मम्मास बॉय है ये, इसका मतलब. मम्मास बॉय तो मैं हूँ. वो दोनों सब लोग रहते हैं. सब लोग है. हाँ, सब लोग रहते हैं. तो आपने जो है कुंडली भाग्य किया, कुमकुम भाग्य किया, इवन राधा मोहन किया. तो ये 3 शो में एक सिमिलैरिटी है जिसका नाम है शब्बीर आलूवालिया. अरे सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद शब्बीर भाई? शब्बीर भाई इज जेम ऑफ अ पर्सन यार. अगर मैं टीवी में वाकई किसी को स्टार मानता हूँ जी, तो मैं वो शब्बीर भाई को मानता हूँ फॉर एवरीथिंग. ओके. शब्बीर भाई इज अ जेम. ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. इतने सिक्योर्ड आदमी है ना वो, इतने सिक्योर्ड एक्टर हैं कि वो कुछ आप बिलीव करो जी. सीन चल रहा होता था तो वो कभी कभी अपनी लाइन भी मुझे दे देते. नहीं ये लाइन तू बोल. ओह. He's a very secured person, very wonderful man. It's never a dull day with him. Never a dull day with him. Very secured. और अभी शब्बीर का ना it's very very nice. Very good. और यार वो आपकी आप रिफ्लेक्ट करते हैं ना, आपकी जो इनहेरिटेड गुडनेस है वो आपकी रिफ्लेक्ट करती है. ऑल्सो यू नो मैं कभी कुछ आई बिलीव इन इम्प्रोवाइजेशन. ओके. आपको मालूम है कि जो स्क्रिप्ट लिखी होती है टीवी के अंदर, आप देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन. तो मुझे लगता है कि और सब एंजॉय भी करते हैं. एंड देयर आर सम कैरेक्टर्स व्हिच परमिट्स यू टू इम्प्रोवाइज. सो व्हेन आई वाज डूइंग इम्प्रोवाइजेशन ही वाज टेकिंग इट वेरी लाइटली. ओके. इन अ वेरी गुड वे. ही वाज गिविंग मी लाइक दैट. ओके. वो रिप्लाई वैसे दे रहे थे. ओके. इतने मजेदार हमारे सीन आते थे ना. ओके. मैं मौज लेता था उनके साथ काम करने. तो कोई ऑन सेट प्रैंक या ऐसा कुछ? अरे बहुत प्रैंक्स करते थे हम लोग. मतलब एवरी डे आई एम टेलिंग यू, नेवर देयर इज नेवर अ डल डे. अच्छा. जहां उन्होंने बोला कि आपको एक सीन का गैप है, अगर प्रोडक्शन ने हमको बोल दिया कि भाई आप लोगों को ना एक सीन का गैप है, खत्म. उसके बाद लाइव शुरू. उसके बाद तो प्रैंक ही प्रैंक है. तो कोई एकदम मेमोरेबल प्रैंक या कोई मेमोरेबल यार वो क्या कुछ एनेक्डोट्स बताओ. हाँ, तो वो क्या करते थे ना, जैसे हमारा एक दिन सीन था कि वो लेटने का सीन था कि वो आती हैं, उनकी जो मदर होती है वो आके वो कुमकुम में नहीं राधा मोहन में सॉरी. हाँ. तो वो स्टैब करती हैं. हाँ. तो स्टैब करने का होता था. उन्होंने क्या किया, वो सोने का सीन था. वो जान के उनको मालूम है जाए सोने का सीन है, वो लेकर उन्होंने तकिया डाल दिया नीचे. और अच्छा. everyone is just
laughing aloud, yaar. It was crazy, yaar. It was such a fun ride with him. What about working with Shraddha? Shraddha is such a fun person to work with, yaar. वो ना, she's full of life. Okay. She's one of the dearest friend of mine, and I really adore her. She's such a wonderful person, and I've seen her growth. She's seen my growth. हम लोग मतलब अपना कुंडली में हम एक्चुअली सब लोग साथ में बड़े हुए हैं ना. मैं, धीरज, श्रद्धा, अंजुम, हम लोग सब साथ में बड़े हुए हैं. और सब स्ट्रगल से आए नहीं है, सब लोग कि किसी का बैकग्राउंड नहीं था मेरे ख्याल से. धीरज दुपर का भी नहीं था हम लोगों को, टू बी ऑनेस्ट. अच्छा. इफ आई मे से सो, कोई किसी को नहीं जानता था. अच्छा. और कुंडली ने हमको बड़ा किया. वो एक दैट वाज अ बिग ब्रेक फॉर ऑल फोर ऑफ अस. और फ्रॉम देयर पीपल स्टार्टेड नोइंग अस एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन व्हाटएवर. सो मुझे बताओ, तुम जैसे श्रद्धा, यू और धीरज दुपर, जो ये तीनों में सबसे पहले फेमस कौन हुआ? यार अब ये तो कहना, मैं आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू से दैट. लाइक पीपल डिसाइड. नहीं, ऐसा कभी हुआ कि सब साथ में किसी एक के साथ किसी ने फोटो क्लिक करवाया और बाकी मुंह देख रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या ना, वो फैंस ने ऐसे कुछ. हमारा ना वो फ्रेंड्स वाला था. हाँ. जैसे फ्रेंड्स में थे ना हम लोग सारे. हमारा वो फ्रेंड्स वाला था, इंक्लूडिंग अंजुम. जहाँ पर भी हम लोग जाते थे ना, तो पीपल यूज्ड टू गैदर. अच्छा. हाँ, जहाँ पर भी किसी को एक को अटेंशन नहीं मिला. ऐसा नहीं है कि कभी एक को देखो, कभी सपोजली धीरज खड़ा है तो फैंस गो टू हिम. इफ आई एम स्टैंडिंग, फैंस कम टू मी. इफ श्रद्धा इज स्टैंडिंग. और हम लोगों ने कभी इस चीज को कभी प्रेफरेंस दी नहीं. हम सब लोग, इनफैक्ट हमारे सेट पर भी कितने गेस्ट्स आते थे. वी ऑल यूज्ड टू स्टैंड फॉर एवरीबॉडी. चारों भी कमाल के एक्टर. हाँ, मतलब अगर आप कह रहे हो तो all four are good performers. मतलब मैंने तो देखा है सबका. Even धीरज is also good. यार सब अच्छा कर रहे हैं. और स्पेशली क्या है ना, we all were fit for the character. We were absolutely chosen, very rightly chosen for the character. Casting उस शो की, कुंडली की, बहुत ही परफेक्ट हुई थी. So बालाजी शो, and when you talk about एकता मैम, तो फिर तो मतलब she knows best. मैं हमेशा बोलता हूँ, I've got a huge respect for एकता मैम. Why? Because she's a hardworking person. She knows what she's delivering, and she knows what she's working. Complacent नहीं है वो. पता है, इतना सक्सेस मिलने के बाद भी complacent नहीं है. आज भी she's trying hard. She's trying new things, perhaps who has never happened in television history ever, and she has, she has the mind to do it, and she has the will to do it. And she is very few of those person जो आज भी 10 से 12 घंटे काम करते हैं शायद. हाँ, much more than that यार. Much more than that. और मेरे को तो उनकी नरेशन सुन के मेरे को आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं. अच्छा. I've done, आप तो खैर नागिन में थे. नागिन, कुंडली, प्रेम बंधन, बारिश. मुझे जब मैम ब्रीफ करती थी कैरेक्टर के बारे में, जब हम लोगों की मीटिंग होती है इनिशियली, तो हम लोग जब ब्रीफ करते हैं, उसी में समझ में आ जाता है कि व्हाट इट इज. ओके. और आपको पता ही है, मैम ने नागिन के टाइम पे भी मैं, आई डोंट वांट यू टू डू द मिमिक्री ऑफ एनीवन, यू डू इट योर वे. यार वो मनी हाइस्ट वाला प्रोफेसर, हाँ, मतलब वो क्या लुक था. जब मैं पहली बार मैंने भी देखा तो मुझे लगा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. वी कन्विंस्ड, मतलब कि मनी हाइस्ट का प्रोफेसर करते हैं. और शी सेड ओके. तो शी ऑलवेज वेलकम फॉर गुड आइडियाज. तो ना वो जब प्रोफेसर को मैंने पहली बार देखा, ओह, मुझे लगा यार मनित, इवन आई कन्विंस यू ना. तुम्हें बोला क्या ही करवा रहे हो यार, मतलब ये मैं क्यों ही करूंगा. मैं बहुत एप्रीहेंसिव था. हाँ, लेकिन that was again one of my lowest phases of life. Mama was diagnosed with कैरेक्टर डबिंग के लिए तुम आए थे, तभी तुमको जाना भी था ना ब्रेक. फिर बीच में कुछ डेज का हॉलीडे लेकर तुम गए थे. ये जैसे अभी हम OTT की शोज की तरफ जाते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ, तो आज भी टीवी एक्टर्स को अंडर एस्टिमेट क्यों किया जाता है? क्या, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, वो डिफरेंस अब धीरे धीरे कम हो रहा है, पर ये हमेशा रहा है. क्यों? बिकॉज उनके दिमाग में हमेशा एक आइडिया रहता है, ओ दे आर टीवी एक्टर्स, मे बी दे आर नॉट एज गुड एज वी आर. Maybe they are, there is always a differentiate between a TV actor and a film actor or an OTT actor. उनको लगता है वो ये TV actor हैं, they look down on you because उनको लगता है कि शायद आप अपना काम नहीं जानते, वहाँ पे सिर्फ खड़े होकर लाइनें बोलनी होती हैं, और there is nothing to do with character or their
मुझे ऐसा लगता है कि टीवी Fantastic, एक्टर्स there are जो some होते हैं वो बहुत फैंटास्टिक होते हैं। डायलॉग मतलब इतने डायलॉग कोई फिल्म एक्टर नहीं बोल सकता। खैर ये भी मिथ है। आई थिंक जो फिल्म्स करते हैं यार वो बहुत समझ के और प्रैक्टिस करके आते हैं, और बहुत, देखो यार हर चीज को ना टाइम लगता है। नहीं, आपको लगता है कि फिल्म में अगर ना- कोई भी फिल्म सेलिब्रिटी मतलब कोई भी हीरो या हीरोइन है, अगर उनको टीवी पे ले आओ तो आप वो नहीं, मतलब जितने स्पीड में टीवी See, डिलीवर पता क्या होता है। मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन क्या है ना कि वो उनका दे हैव नॉट बीन ट्रेन्ड टू डू दैट। अच्छा। टीवी एक्टर हैव बीन ट्रेन्ड टू डिलीवर सो मेनी लाइंस। यहाँ पर क्या होता है, आपके बाल इधर से उधर होंगे, चल जाएगा। जो प्रेशर फिल्म एक्टर्स के ऊपर होता है, क्या वो टीवी एक्टर्स पे होता है? नहीं। so much money is riding on you, so much pressure you are going through, you have a performance, और एक फ्राइडे उसका जवाब दे एक देगा। फ्राइडे आपको उसका जवाब दे देगा। हाँ। so you have मतलब क्या प्रेशर आपके ऊपर होता है यार, ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन यू। और हमारे लिए तो एवरी थर्सडे होता है। हाँ, सीधी बात है, टीआरपी आती है, हमको समझ में आता है कि Ratings व्हाट इज आती है। वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। सो इन टीवी आपके पास आपके ऊपर वो वाला प्रेशर नहीं होता कि आपके वो एवरी फ्राइडे यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। हियर यू हैव अ प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, you have to look your best, you have to give your best, TRPs आ रही हैं, you know make sure you give your best, and आप क्या करने आए हो यार? अगर आप इतना भी प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो और इतना भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? सो आई डोंट थिंक सो कि आपको फिर उस चीज के अंदर आना भी चाहिए। ट्रेन योरसेल्फ, नो वन हैज अ टाइम टू टीच यू यार। तो तुमने कभी रिजेक्शन फेस किया है ऑन ओटीटी शोज एंड? भाई बॉम्बे का मतलब ही रिजेक्शन। अच्छा बॉम्बे में किया है? ओ। मतलब यार हमारी, अच्छा आप खुद बताओ, हमारे जो मीडिया के अंदर जितना भी टीवी वर्ल्ड है, फिल्म वर्ल्ड है, कितना रिजेक्शन होता है, कितने यू हैव अ मतलब क्रेजी कंपटीशन यार, यू हैव अ क्रेजी कंपटीशन। बोल सकते हैं 90% रिजेक्शन है। More than क्योंकि that, यार। हाँ 10% लोग तो काम कर रहे हैं आई थिंक आपका सक्सेस रेट जो है वो मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी 2-3% आपका सक्सेस रेट है। और फिर भी लोग आते हैं वही शिद्दत से लगे हुए हैं। बिकॉज ड्रीम, इट्स अ पैशन, ड्रीम, होप, या hope is a big thing, sir. Hope is a very big thing, and it turns the table. Hope turns the table. एक ही प्रोफेशन है जो कभी भी आपको सरप्राइज दे सकता है। 100%। आपको मजा भी आता है उसको करने में। यार आप अपने छोटे से स्पैन के अंदर आप इतना कुछ देख लेते हो, इतना कुछ कर लेते हो ना, और you become a better person. You get a chance to work with one of the finest people in the industry, and such a good thing. के अब गाड़ी आप चलाओ। ऐसा कोई चीज याद हो आपको जब आपने रिजेक्शन को फेस किया मनीष जोरा एज अ सेलिब बनने के बाद? यार बहुत सारी फिल्म्स हैं, अच्छा, जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ मैं। अच्छा। I was tested for it, ओके और you're not chosen, ओके। but there are two ways of looking at it. रिजेक्शन को हैंडल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप या तो सोच सकते हो अरे यार मुझे क्यों नहीं लिया, या आप सोच सकते हो कि यार मेरे अंदर क्या कमी थी, हाउ कैन आई बेटर माई सेल्फ। सो यू ऑलवेज चूज द लेटर and you want to make yourself better, because that's your journey. You can't sit back and say how long can you cry. Okay. It's done. Okay, now you've learned from it and now go for it. So कई बार ऐसा हुआ है, अभी एक Netflix की सीरीज थी जिसके लिए मैं I was this close. Okay. But suddenly मुझे एक कॉल आता है, उन्होंने बोला यार आपने टीवी किया हुआ है। देखो है ना। तो मैंने बोला हाँ यार, and I'm very proud कि मैंने टीवी किया, because I am what I am, whatever understanding today I have is because I have faced TV camera so much that I become free. Now I don't have a fear कि यार वो कैमरा मुझे कैप्चर करा, I don't have that fear. और वो हाउसहोल्ड पहचान भी टीवी ने सब दी लोग है। पहचानते हैं यार। हाँ। Whatever I could manage to do till today is because of TV. I am what I am. Manish Jora is what and people like me, people hate me, whatever they do it because of TV. Today, if any other offer comes for TV, I would do it. Why not, yeah? And why to look down on it? I think those people have to change their mentality, those who look down on TV actors. कितने हार्ड वर्किंग होते हैं आपको पता है? सर आपको शेड्यूल मालूम है? 7 बजे की यूनिट के अंदर अगर आपको 7 बजे की शिफ्ट है ना, तो 6 बजे आना पड़ेगा। आपको 7 बजे, आप 6:30 बजे सेट पर पहुंच रहे हो। 6:30 बजे सेट पे पहुंचने के लिए आपको 4:30 बजे उठना पड़ता है। आप 1 घंटे का वर्कआउट करते हो या 1 घंटे का वर्कआउट करते हो, फिर आप तैयार होते हो, अपना बैकपैक करते हो, सब कुछ करते हो, आप गाड़ी में बैठते हो, ट्रैवल करके पहुंचते हो। इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड देन यू वर्क
for 7 hours, आधे घंटे का और फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ XYZ स्टोरीज कुछ चल भी रही होता है होंगी, यार। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे या हमेशा। कुछ, हाँ in कोई everyone's- इंसान है यार मतलब। Yes. और लाइफ है यार, we are not born to run away from life or life's experience. They will touch, they will rub you as a person, and how will you polish otherwise? I mean, of course life experience will rub you and they'll make you better. और बहुत मेहनती लोग होते हैं यार हम एक्टर्स, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप बस सो के उठ के आए। आजकल एक वो मिथ है कि अरे जो कुछ नहीं कर रहा ना लाइफ में उसको Acting एक्टर कर- बना दो। ऐसा नहीं होता यार, एक्टर्स को बहुत पढ़ना ये पड़ता है माँ ना। बचपन में बोलती थी मेरा बेटा हीरो बनेगा। जैसे वो मेरे को नसीम साहब का एक वो इंटरव्यू आता था कि बोलते यार मैंने ठेका नहीं लो उठा रखा सबको एक्टर्स बनाने का। मतलब जो एक्टर जो वो नहीं कर पा रहा है उसको बोलो कि वो तुम वो बन जाए, ऐसा नहीं होता है यार। सीजन एक्टर्स जो है वो जो है खाली बैठे हुए एज कम्पेयर टू इंस्टाग्रामर या फिर यूट्यूबर्स के, हाउ यू लुक एट दैट? टाइम्स हैव चेंज, इट्स नॉट दैट कि टीवी एक्टर्स जो एक्टर्स हैं वो घर बैठे हैं या उनके पास मे बी जो उनको ऑफर हो रहा है वो नहीं कर वो करना नहीं चाहते या वो कर नहीं रहे। ऐसा नहीं कि उनको कुछ ऑफर नहीं हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा कि जो उनको ऑफर हो रहा है वो करना नहीं चाहते, दैट डजंट गो वेल विद देम, या उन्होंने वो जॉनर ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हों। क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा भी होता है कि आप एक तरीके के रोल ही आपको बार बार आते रहते हैं, ऐसा हमारे साथ भी होता है, यू नो। बट यू व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रूव योर मेटल इन दोस थिंग्स फर्स्ट। नाउ ऑफ कोर्स यू नो टाइम्स हैव चेंज्ड, ये ना हर 5 साल के बाद एक जंप आता है। अभी इंस्टाग्राम का है, पहले यूट्यूब का था, फिर इंस्टाग्राम का नहीं भाई, क्योंकि ना अब ऐसा हो रहा है कि जो एक्टर्स जो अच्छे एक्टर्स थे उनकी जगह इंस्टाग्रामर और यूट्यूब ज्यादा, यू नो यार वो बहुत यूट्यूबर्स ज्यादा वो बहुत शॉर्ट अपग्रेड हो स्पैन के रहे लिए हैं। अल्टीमेटली हाँ। वो बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए। मैंने क्या बोला आपको, हर साल 2 साल 3 साल के बाद एक नई चीज आती है, वो थोड़े दिन वर्क करती है एंड देन दे चेंज। व्हाई? बिकॉज़ लुक, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, actors are trained to be actors, to deliver. Instagrammers are trained to do what they do best. YouTubers are you know they are pro in their own field. So सबकी अपनी अपनी एक जगह बनी हुई है। कोई भी किसी जगह पे जाएगा ना तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। जो लॉट ऑफ पीपल टेल मी, अरे यार तुम ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा पोस्ट डालते नहीं हो, बहुत ज्यादा रील वील डालते नहीं हो। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं दिन में 5 घंटा 6 घंटा इंस्टाग्राम रील बनाने में नहीं लगा सकता। आई वुड रादर रीड अ बुक, आई वुड रादर वर्क ऑन माई क्राफ्ट, आई वुड रादर वॉच अ मूवी एंड बेटर माई सेल्फ एज एन एक्टर, रादर देन 3 घंटा 4 घंटा मैं पहले शूट करूं, तैयार हो जाऊं, वो रील मैं नहीं कर सकता हूं। मेरे अंदर इतने वो नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम वाली रील मैं नहीं बना सकता। हाँ, ऑफ कोर्स यू नो व्हेन देयर इज अ वर्क, व्हेन पेड रहेगा तो बना unless you're सकता है। getting paid, of course. पेड रहेगा तो Unless- बनाएगा, मतलब क्यों ऐसे नहीं नहीं बोल बनाएगा रहे। भाई? हाँ, देखो- डिपेंड्स हाउ मच देखो- माल देखो आ गया अभी। हाँ। मैंने क्या बोला, इन्होंने पहले बोला था ना मुंडन पे भी गाऊंगा, शादी बर्थडे पे में भी गाऊंगा, कितना शादी पे भी गाऊंगा, खतने पे भी गाऊंगा, मैं सब करूंगा। मैं पैसे दिखाओ। अक्षय सर ने कहा था अक्षय सर ने कहा था शो मी द मनी बेबी, आई डांस एवरीवेयर। मैं मुंडन पे भी नाचूंगा। अच्छा, ये इंस्टाग्राम पे मैंने देखा ना, मैं मतलब आई कीप चेजिंग यू ऑन इंस्टाग्राम, यू नो, तो ना मैं हमेशा देखता हूँ इंस्टाग्राम पे ये अपनी फोटो, अभी मतलब भाभी की फोटो आनी शुरू हुई है, लेकिन ये क्या सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया, सिर्फ अपनी ही फोटो डालोगे? अरे ऐसा है क्या? ऐसा हाँ। लगता है क्या? हाँ लगता नहीं, है। मैं तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं अपनी फोटोज कम डाल रहा हूँ। हाँ, वो सोलो जो फोटो है, हाँ। अगर भाभी आने के पहले और आने के बाद भी कुछ फोटो है। अच्छा, पीछे का स्ट्रक्चर कम और मनीष जोरा ज्यादा दिख रहा है, तो ये क्या है? अच्छा मतलब ठीक है यार, मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से नहीं मैं फिर अगली भी बार से पहाड़ों की फोटो डालूंगा, रोड की फोटो डालूंगा, गाड़ियों की फोटो। नहीं यार मैं बड़ा योर फैन विल ट्रोल मी। हाँ नहीं कुछ नहीं, मैं पता है आई फील वेरी सैबी कि वो पीछे गाड़ी खड़ी कर दी और आगे चल के आ रहा हूँ, रील बना रहा हूँ, चश्मा पहन लिया, ऐसा वो मेरे से होता नहीं। आई मीन नथिंग अगेंस्ट दोज हु डू इट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। उनके अंदर वो टैलेंट है कि वो मतलब ऐसा गाड़ी खड़ी करनी और पीछे जैकेट वैकेट पहन के, चश्मा पहन के और एक अच्छा सा। ये तो तुमने दिल्ली में रियल लाइफ जिया होगा ऐसे। हाँ, लौंडा गिरी। मुझे लगता है यार बी रियल यार, बी रियल। तुम हाँ, अगर आप बोलोगे शायद मैं अपनी फोटोज शायद मुझे और कुछ नहीं मिलता डालने के लिए, तो मैं फिर अपनी फोटो डाल दूंगा, ये ठीक है। अच्छा मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इतना ट्रैवल किया है, लेकिन समहाउ मेरे से ना रिकॉर्ड नहीं होता। मेरे से वो रिकॉर्ड नहीं होता, और मैंने बताया ना, मैं एक्टर हूँ,
मेरे से इंस्टाग्रामिंग नहीं होती अनलेस आई गेट पेड, और अगर इंस्टाग्रामिंग भी होती है तो फिर मैं आई चूज अ राइट पर्सन के यार हाँ देखो इट्स अ पेड वर्क, वी हैव टू डिलीवर इट इन अ नाइस वे, यू कम एंड डू इट। जिसका काम चलते चलते नहीं कर सकता। मैं वो मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है और मैंने वो सीखना भी नहीं चाहता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो ना इट्स अ डिस्ट्रैक्शन टू। एक बात बताइए मुझे, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लस्ट एंड हाउ मच लस्ट इज मच? अब ये तो आपको लस्टी आदमी बता सकता है कि कौन जस्ट मतलब हाँ हाउ मच लस्ट इज टू मच। हाँ यार मैं मेरा जो जस्ट अ डेफिनेशन, जो मेरा टेक है ना लस्ट को लेके, मुझे लगता है कि जब आपको लगता है ना कि आपके पास जो सब कुछ है उसके बाद भी यू आर कीपिंग एन आई ऑन समथिंग दैट यू नो you should not do, but even then you're doing it in a wrongful way. There is a healthy way of approaching somebody. हिंदी में अनुवाद करें इसका मतलब कि आप जब आपको इस चीज का मालूम है कि यार ये आपको नहीं करना चाहिए, ये आप डिजर्व नहीं करते और आप एक गलत तरीके से उसके ऊपर आंख बजाए बैठे हो, आपको जब आपको अच्छे से मालूम है कि आपकी बीवी आपके घर पर है, बावजूद उसके आप बाहर की लड़कियों पे आप नजर रख रहे हैं, तो मेरे लिए वो उसको लस्ट कही जाती है इन अ रॉन्गफुल वे। ओके, इन अ वे दैट यू आर लुकिंग एट समबडी इन अ रॉन्ग वे। बड़ा सैड होता है वो, मतलब मैं बड़ी सैड रियलिटी है कि मैं कभी कभी देखता हूँ लोगों को ऐसा, मतलब आंखों से देखकर जिस तरीके से वो देखते हैं ना, इट मेक्स मी अनकंफर्टेबल। So especially for women, you know, we work with women all the time. We have more women on set. चाहे वो you know हमारे डायरेक्शन टीम में हो, चाहे वो हमारे एक्टर्स टीम में हो, असिस्टेंट टीम्स में हो, ड्रेस टीम में हो, we are surrounded with girls all the time. तुम्हारी तो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स ही फीमेल्स है। मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है to protect them in a nice way. Oh sweet. You know, I'm telling you. फीमेल एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ मेल टू ग्रो इफ यू लुक एट देम इन अ राइट वे, इफ यू टेक केयर ऑफ देम एंड लव देम इन अ राइट वे, आपको इतना कुछ दे के जाते हैं, इतना देते हैं वो। आई मीन फीमेल्स आर वेरी गिविंग इन नेचर यार, वेरी गिविंग इन नेचर। हम वो बड़े मिसअंडरस्टूड हैं, वो लोग भी बड़े मिसअंडरस्टूड हैं। मुझे कभी कभी एक बार मैंने ऐसा फील किया कि यार आई एम फीलिंग स्कैर्ड टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। सोचो अपने आप में कितना बड़ा ये फीलिंग है कि आपको घर से बाहर निकलते हुए डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई आपके ऊपर गलत तरीके से नजर रख रहा है, या आपको कोई चीज कर रहा है, या आपको के ऊपर कोई कमेंट मार रहा है। ये अपने आप में ना इट हैम्पर्स योर फ्रीडम। ये कितना व्हेन यू फील अनसेफ, इससे ज्यादा बड़ा स्लेवरी हो ही नहीं, कोई नहीं हो सकता। सो ट्रू कि आप इससे मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ओ आई एम नॉट सेफ, आई कांट वॉक ऑन द रोड फ्रीली, I can't express my views freely. I can't wear what I want. Yeah, क्यों? They are the I mean, they have done so many things now. Look at the world. We are living in 2025, brother. And what not they have done. Everything. With due respect. Everything. Right. So, मैं last को यार मेरे लिए ना ये So, मुझे बताइए, जैसे हम लोग ने अभी बात की है तो वुमेन एट्रोसिटीज जो हो रही है, जो रेप्स हो रहे हैं, सारी कुछ चीजें हो रही है, व्हाट इज योर टेक? कि मतलब ऐसा क्या इनिशिएटिव होना चाहिए? योगी जी को बुलाओ। ओके मैं बहुत सिंपल हूँ यार इस चीज में। नो मीनिंग नो, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल नो मैटर व्हाट। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जो लोग जो करते हैं मैं उसके फेवर में, बहुत सही करते हैं। I remember I was in Jordan one time. वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ तो वो लोग सीधा बीहेड करते हैं। हाँ, सबसे मतलब एक बार अगर होगा तो कोई हिम्मत नहीं करेगा। You have to set the example. Right. You have to set the example. You have a daughter. You have a wife. You have sister. You have mother. Right. You want them to feel safe. Yes. I want people to be scared before they look at girl in a wrong way. It is important. और क्या होता है जब रेप विक्टिम्स के साथ जब रेप होता है, वो ट्रायल इतना चलता है कि वो विक्टिम मर जाती है और रेपिस्ट जो है वो एट लार्ज हो जाता है। हमारे कंट्री में अब कुछ टाइम से लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा बेटर हुआ है, बट आई टेल यू लॉ हमारे इसमें इतना ज्यादा उसको खींच देते हैं ना कि आदमी वैसे ही गिव अप कर देता है। अब बताओ, आसाराम छूट गए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ उसके ऊपर, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जो रेप हो रहे हैं,
ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मुझे लगता है कि ना इसका मुझे तो कभी-कभी मुझे पता शर्म आती है उन लोगों के लिए, दोज लॉयर्स जो प्रोटेक्ट करते हैं उन लोगों को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एवरीवन हैज अ रीजन, क्या पता अगर किसी ने कोई गलत चार्ज में फंस गया उसको उसके लिए आप स्टैंड लो, आई कैन अंडरस्टैंड। बट जब आपको श्योर, आप यू आर 100% श्योर कि आप एक चीज आपके साथ हुई है फिर भी आप उसको बचा रहे हो, मुझे लगता है कि वो जो लॉयर्स हैं वो कैसे स्टैंड लेते होंगे उन चीज का, उनकी कितना दैट इज द सैडेस्ट पार्ट एक्चुअली। हां, उनका क्या, आप उसको डिफेंड कैसे कर सकते हो, उनकी आत्मा कैसे मानती है, आप उनको डिफेंड कैसे कर सकते हो? मतलब जो आदमी इतना बड़ा क्राइम कर रहा है, व्हाट नॉट इज हैपनिंग इन द कंट्री, व्हाट नॉट इज हैपनिंग इन द कंट्री। आई मीन फॉरगेट अबाउट women, they are raping dogs. Imagine, look at where you're going, what your mindset is. I mean, it's very shabby to even speak about that. So मेरा इसमें कोई भी वो नहीं है, मैं बहुत ही so rapist hanged till death मतलब I would say beyond that. You have to set the example right, यार. You have to set the example right. अभी जो फिलहाल की जेन जी की बात करेंगे और इस 2025 की बात करेंगे, इस डिकेड में लोगों के अंदर एक अलग जल्दबाजी है। उनको प्यार भी होता है, ब्रेकअप होता है और फिर इमीडिएटली प्यार हो जाता है। Exactly. Just hold your thought. ये Instagram है, आपको every 10 seconds आपको नया कुछ चाहिए, instant gratification चाहिए, instant आपको, why Instagram is working so much, and I'm not, it's not that I'm against it. I'm very much in favor in it if it used in a right way. Now what is happening, आपको instant gratification के चक्कर के अंदर आप वो कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। मतलब आप हर तरीके की, कुछ लोग हैं वो बहुत, ये इस टूल को, it's a tool to reach out to people or to be in touch with people, जहाँ पर आप you're walking and climbing and doing dangerous things just to get publicity or to get your reel viral. I think it's very upsetting. So all I mean to say is that I'm not against Instagram as a tool. It's a very beautiful thing. I mean, of course now it has become an active part of a society also. Everyone uses it. But I'm against ये 10 सेकंड, लोगों का attention span खत्म हो गया। लोगों को हर 10 सेकंड के अंदर कुछ नया चाहिए, वो टक 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 टक। मैंने सुना है कि एक लड़का है जो इंटरनेशनल जाता है शूटिंग पे, किसी लड़की से मिलता है और फिर उन लोगों का इंटरेक्शन होता है, प्यार होता है, शादी होती है। तो अब तुम बोलना शुरू करो। We are talking about Andrea. Yeah. Hi, Andrea and I, we were friends for a very long time. We met in Europe. I was working at that time and we became friends. Nothing happened because I was too focused at my work, and after that, like how two good friends are, we often used to talk, but there was nothing like that because I was very sure यार कि मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी भी चीज का। I was too focused at my work and there was too much to do in life that I thought I don't have anything. और वो क्या कर रही थी वहाँ पर? She's a good choreographer. Okay. She is the first person who danced Bollywood in Greece. Oh. And she's the queen of Patras in 2018. Wow. And तो उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे किया और हम लोग ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ माय फिल्म हम लोग मिले थे, और उसके बाद मतलब मेरी न्यूज़ सही है। हाँ, ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ द हम लोग मिले थे, एंड आफ्टर दैट वी रिमेन फ्रेंड। आई मीन हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई रोज बात करते, कभी महीने 2 महीने 3 महीने में बात कर ली तो कर ली। बट तब तक तुम इंडिया आ चुके थे फिर? हाँ, दोस्ती के बाद। आई थिंक आफ्टर वी मेट ओनली वंस एंड आफ्टर दैट वी बिकम डिसेंट फ्रेंड्स। You know, when destiny has to bring two people together, somehow it finds the way. हाँ, इंग्लिश में नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बोलते ना कि अब हाँ डेफिनेट हो गए कि यस हाँ ओके डन, वो कब हुआ? 2020 में, and all this while I was absolutely single. Okay. मेरा कोई किसी के साथ कोई वो नहीं था, and because I was running around and doing too many things and I didn't have time for, and I never thought, to be honest, I don't know ये मेरा बचपना था या क्या था, I never thought relationships are important. I always used to think they are the distractions in life. मैं हमेशा सोचता था कि ये प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप ये ना बड़े डिस्ट्रैक्ट करते हैं इंसान को।
हाँ, जब आप एक जहाँ आप पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच गए हो प्रोफेशनली, तब आपके पास एक एस्पेक्ट है कि आप उसके बाद आप यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स. If you try to live a little too early, it's like having a relationship in your 23, 24. It means you have not given enough time to your work. Your work needs your attention. अब वक्त से ज्यादा जल्दी बड़े हो गए. आपकी आपकी पर्सनालिटी बन रही है, आपका कैरेक्टर डेवलप हो रहा है. आपको इस टाइम जरूरत है अपने काम पर फोकस करने की, और आप उस काम से टाइम निकाल के, I'm not saying it's always a good way, those who have boyfriend girlfriend, I'm not against them, but I think our priority should be into making ourselves first. और मैंने वही किया. फिर जब मैं 2019-20 में मुझे दिल में ऐसे आने लगा यार कि मैं जिंदगी भर ऐसे चलने वाला हूँ क्या. तो फिर मुझे एक दिन मम्मी ने भी बोला, पापा ने भी बोला, हैव यू एवर थॉट अबाउट गेटिंग मैरिड. अच्छा. तो ये मेरी बातचीत हुई. तो मुझे पापा कहीं हमारा लाडला गड़बड़ की तरफ तो नहीं है. नहीं, ऐसा उनको कोई दूर दूर तक कोई वो नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था लाडला बिगड़ नहीं गया. I'm straighter than the bull. So, हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार लाइफ में ये भी जरूरी होता है, एंड थिंक अबाउट इट, बिकॉज दैट्स द वे, later on you need a companion. मतलब कितने समझदार पेरेंट्स हैं. बाकी पेरेंट्स हमारे मतलब अभी जो गरीब तबके के पेरेंट्स होते हैं बोलते साले बुढ़ा हो जाएगा, शादी कर ले अभी, चला और कल शादी कर ले. ये नहीं यार, fortunately by the grace of God I'll tell you, I am blessed with such fantastic set of parents that they never pressurized me for anything, be it my career, be it my studies. I think I was a lucky fluke, जिनको एक अच्छे ऐसे set of parents मिले जिन्होंने हमेशा favor किया, and my parents always understood me. उन्होंने कभी मेरे ऊपर ये नहीं डाला कि अच्छा तुम business में आओ या तुम ये करो या तुम वो करो. They always said do what you want to do. So एंड्रिया को प्रपोज तुमने पहले किया यार? एंड्रिया ने तुमको प्रपोज? ये कहानी क्या था कि किसी ने किसी को प्रपोज ही नहीं किया. ऐसा था कि वो एक म्यूचुअल एडमिरेशन था हम दोनों का एक दूसरे के लिए. तो डायरेक्ट कार्ड हम लोग दोस्त थे. और एक म्यूचुअल एडमिरेशन था हम लोगों का. और मुझे मालूम था कि शी हैज अ लाइकिंग टुवर्ड्स मी, एंड शी आल्सो नोज आई हैड अ लाइकिंग टुवर्ड्स हर. और बीच में कुछ फेज था जहाँ पे हम लोग टच में भी नहीं थे, बिकॉज मैं अपने काम में बिजी था, वो अपने काम में बिजी थी, हम लोग टच में भी नहीं थे. हाँ, फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग वापस टच में आए, और हम लोगों ने बातचीत करनी शुरू करी. वी स्टार्टेड शेयरिंग आवर व्यूज ऑन एवरीथिंग. उन्होंने अपनी शेयर की, और फिर वहां से इट स्टार्टेड. उन्होंने मुझे एक चीज बोली, मैं उनको कन्विंस कर रहा था कि हाउ डिफिकल्ट दिस इज, वो मुझे कन्विंस कर रहे थे कि हाउ ब्यूटीफुल दिस इज. तो तुम इंग्लिश में कर रहे थे, वो ग्रीस में, या दोनों इंग्लिश में? नहीं, हम दोनों. उन्होंने मेरे लिए इंग्लिश सीखी. वाओ. उनकी इंग्लिश, उनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो उन्होंने मेरे लिए इंग्लिश सीखी. ऐसा मतलब उनके इट्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश, जैसे यहाँ पर हमारे होते हैं वैसे. जैसे हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, उनकी भी मदर टंग इंग्लिश नहीं है. उनकी ग्रीक है, हमारी है. उन्होंने मुझे बोला कि आई वुड रादर लिव 2 months in a year with you than not living with you at all. वाओ. बड़ा लाइन यार. तो मुझे नहीं, सच में ये बड़ा फिल्मी है ना. नहीं, मैं थॉट को सोच रहा हूँ. मेरी लाइफ बड़ी डीप थॉट है. मेरा लाइफ बड़ी फिल्मी है. मैं उनसे ये कह रहा था कि यार मेरा बहुत एक चीज, इस चीज में मैं बहुत क्लियर हूँ दैट मैं हिंदुस्तान कभी नहीं छोड़ूंगा. आई एम मैडली इन लव विद इंडिया. मुझे बताओ कि शादी हो गई अब तो, ओके, शादी के बाद क्या चेंजेस आए लाइफ में? कोई चेंज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को. तो इनफैक्ट मैं 2 दिन पहले ही एंड्रिया को बोला था, आई सेड आई डोंट इवन फील लाइक वी आर मैरिड नाउ. और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग ना एक यूरोप में एक फ्रेंड, अ कॉमन फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड. सो हम लोग उसकी वेडिंग पे गए, और हमको लगा कि यार हम लोग भी शादी, मतलब दोनों को ऐसी फील आया कि यार हम लोगों की शादी कब होनी है. मैंने एंड्रिया को बोला, आई एक्चुअली आफ्टर लुकिंग एट दिस आई फेल्ट लाइक व्हेन आर वी गेटिंग मैरिड? आई फॉरगॉट द आइडिया दैट वी ऑलरेडी मैरिड. और पता क्या होता है, मैं बहुत बिलीव करता हूँ. मेरे केस में देर आए दुरुस्त आए, ऐसे वाला केस हुआ. देर से आई, आई गॉट मैरिड एट अराउंड व्हेन आई वाज 35.
but I'm happy that it happened in a right way, in a right order, when it had to. When I was almost finished with first few things in my life, जब मुझे लगा कि हाँ यार, now this is the time to get settled down. And she's a very level-headed person who understands me. The most important thing is our work is very demanding. Our work is unstable. And she understands every aspect of my work because she herself is a very creative person and she understands what it is to be a creative person. तो वो बड़ा मतलब ओवरऑल बैलेंस दोनों में मुझे कभी उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको समझ में आ जाता है. शी इज एन इंटेलिजेंट पर्सन यार, टॉपर है वो. इंडियन फूड कौन सा उनका कुजीन इंडियन बनाती है वो? शाही पनीर भाई. डोंट टेल मी. हाँ, शाही पनीर पराठा बनाते हैं. मैं आपको बताऊं, अभी ये देखो, मैं आपको शाही पनीर मैंने यूरोप में एक दिन उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि मेरा ना चपाती खाने का मन हो रहा है, तो मैंने उनके लिए चपाती बनाई. अरे उन्होंने मेरे हाथ की चपाती खाई उन्होंने. तो मैं इंटरेस्टिंग है ये बड़ा. और ये हम लोग ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग करते रहते हैं यार, मुझे तो बहुत मजा आता है. शाही पनीर दिखाओ. शाही पनीर तो उन्होंने, जब आप घर आएंगे तो आपको बना के खिलाएंगे हम. वाओ, सो स्वीट. अरे खाना बहुत बढ़िया तुम खाना बना लेते हो क्या? देखो मैं रोटी वाला बाबा. सीरियसली? हाँ, ये फोटो खिंचाने के लिए किया है सच में? अब इमेजिन नहीं यार, मेरे हाथ देखो और यार ये देखो, मैंने रोटी का पेड़ा बना रखा है गोल गोल. और आप देखो मजेदार. अब वहां पर वो बेलन का चकला नहीं होता है, चकला नहीं होता, उसके ऊपर वेलना नहीं था. तो मैंने क्या किया कि पिज्जा बोर्ड था. हाँ, वैसे लग रहा था वो इस पिज्जा बोर्ड को लिया मैं, एक इंडियन स्टोर से आटा लेके आया, आटा गूंदा और स्टिक, हमारे पास बेलना नहीं था. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक स्टिक पड़ी थी, उस स्टिक को मैंने दोनों तरफ से काटा, उसकी स्टिक बनाई और उससे बिल्कुल गोल बनाई. दिस इज कॉल्ड डेडिकेटेड हस्बैंड. मतलब तुम ऐसे कंपटीशन खड़े करोगे तो बाकी लोग बिफोर डेडिकेटेड हस्बैंड यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू मेक योर पार्टनर हैप्पी. सो अभी जो है बीइंग अ दिल्ली का लौंडा, इलेक्शंस तो अभी आ ही रहे हैं. सो क्या लगता है, व्हाट इज योर ओपिनियन? तो मैं यार, मेरा जो स्टैंड है ना पॉलिटिकली को लेके बहुत न्यूट्रल रहा है. whoever does good work should come. जैसे मेरे को नहीं देगा. नहीं, मेरा हमेशा रहा, क्योंकि अच्छा टू बी ऑनेस्ट, कुछ चीजों के अंदर मुझे मोदी जी का काम बहुत कमाल लगा. आई ऑल्सो एग्री दैट. ठीक है, और मुझे कुछ चीजों में योगी जी का काम बहुत ही कमाल लगा. बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली. मैं वो बता रहा हूँ, अपना आप सीएम की बात कर रहे हो ना, अरविंद केजरीवाल. इन जनरल आप जैसे योगी जी सीएम यूपी के, उन्होंने इतना बढ़िया कमाल किया. मैं टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन है. मैं पर्सनली बहुत, आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ अरविंद केजरीवाल्स वर्क. आई एम टॉकिंग अबाउट हिज वर्क. आई हैव नॉट सीन हिज, I don't see. I mean, there are too many things that needs to be done. I'm not a great fan of his work. और मैंने बहुत ज़्यादा उनका काम देखा भी नहीं है. और मैं बड़ा न्यूट्रल हूँ. मुझे लगता है यार कि सोसाइटी में ना अब एक चेंज की ज़रूरत है, हर लेवल पर. तो यार एक्चुअली there are a lot of youth, you know, who understands politics also. जैसे मेरे को ना राघव चड्ढा बहुत सही लगता है. It's from the same party. उसकी वजह से तो एयरपोर्ट पे मिल रहा है सस्ती चाय. अच्छा खैर, वो हमको चाय पीनी का है. आप और मैं सस्ती चाय पीते हैं? नहीं पीते, लेकिन जो नॉर्मल लोग थे उनकी. मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ. हम लोग अभी स्टारबक्स की बातें कर रहे हैं. कल एक आर्टिकल आया जिसमें वो लिखा था कि यूएस ने स्टारबक्स को बोला कि उनके फ्रैपे के अंदर कुछ वो पाया गया. इट वाज समथिंग कैंसर ओरिएंटेड. ठीक है, हम लोगों को तो पसंद है. हम फिर भी स्टारबक्स की बात कर रहे हैं, हम सस्ती चाय की बात नहीं कर रहे. मैं कह रहा हूँ ओवरऑल द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स. आप अब असेंबली में जब वो बोलते हैं, जैसे आपने मुझे बोला ना कि मेरी बात के अंदर आपको कुछ ऑनेस्टी दिखती है, मुझे राघव चड्ढा की बात में कुछ ऑनेस्टी दिखती है कि ठीक है, ये जो कुछ बोल रहे हैं, मैं आई कैन रिलाई ऑन दैट पर्सन. इसीलिए तो परिणीति ने शादी किया है. मुझे पता नहीं क्यों, मुझे मोदी जी की बात में कुछ सच्चाई दिखती है. वो मुझे रिलायबल लगते हैं. अच्छा, मैं नहीं जानता हूँ कि उन्होंने, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने ये भी किया. हम हर चीज के ऊपर ट्रैक नहीं रख सकते हैं, बिकॉज हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम हर चीज के ऊपर ट्रैक. बट मुझे जो वो बात बोल रहे हैं ना, उन्होंने बहुत सारे काम
ऐसे भी किए हैं जिससे कुछ लोग परेशान भी हुए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को परेशानी भी हुई होगी, बट ओवरऑल इन अ लॉन्गर रन उनका कुछ विजन होगा जो उन्होंने सही किया होगा. बट नाउ सोसाइटी नीड्स चेंज. Coming back to what Mr. Arvind Kejriwal is doing, I don't know what he's doing at the moment. Or I am not even a great fan of his work in Punjab. पंजाब में जो भी काम हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो आई डोंट नो, इट्स अ डिफरेंट सिटी, क्या किस लिहाज से हो रहा है वो मेरे को नहीं मालूम, बट या ओवरऑल आई बिलीव इन दैट. रैपिड फायर राउंड. वन बेस्ट फ्रेंड इन टीवी. धीरज दुपर. ओके. आपकी एक आदत जो एंड्रिया को इरिटेट करती है. Then I take little too long to get ready to make my hair. है? Yeah. ओके. अगर आपसे नेम फेम पैसा सब छीन लिया जाए तो what would you be? जिसके लिए इंसान बना है, मैं नाम जप करूंगा, घोड़े चलाऊंगा. मैंने यार मेरा पीस जो है ना वो नेम फेम पे बिल्कुल टिका हुआ नहीं है. हाँ, money you need in every way. I'm just explaining how I feel. Money, fame, मैंने कभी इस इंडस्ट्री में आया ही नहीं फेम के लिए. Okay. अगर मुझे लोग नहीं भी पहचानेंगे मुझे चलेगा. मुझे all I need is कि मैं पीसफुल तरीके से अपनी लाइफ जीऊं. और मैंने हमेशा अपने आप को बहुत ही इतना लिमिटेड रखा है कि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर कल चले भी जाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. There are plenty of things to do. A lot of, I'm sorry, this I need to address it. Please. I feel youngsters, कुछ दिनों पहले मैंने एक केस सुना कि उनका कुछ था, उन्होंने सुसाइड किया एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. मैं ऑल आई नीड टू से इट्स जस्ट वर्क, इट्स जस्ट स्टडी. उनका वो यूपीएससी में ट्राई कर रहे थे, उनका यूपीएससी में वो ट्राई कर रहे थे, उनका वो यूपीएससी में हुआ नहीं और उन्होंने ही कमिटेड सुसाइड. आई रियली फील बैड. इट्स अ लॉन्ग लाइफ, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डू. क्रिकेट टीम के अंदर 11-12 लोग खेलते हैं, बाकी के लोग इतने सारे लोग ट्राई करते हैं. इसका मतलब ये थोड़ी है हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ बना है. इतने बड़े दिमाग के साथ, 2 आंखों के साथ, हाथ पांव के साथ, जब आप फिजिकली एबल हैं हर चीज के लिए, उसके बाद कमिटिंग अ सुसाइड इज नॉट अ राइट आइडिया. वी ऑल हैव समथिंग टू डू इन आवर लाइफ. सूनर और लेटर you will find a way out. If you feel depressed, go out, reach out to help, speak to people, go to a psychiatrist, psychologist. Do not commit suicide. It's a wrong step. All I mean to say is there are plenty of ways. It's just a work. It's just one aspect of thing that could not work out. Move forward. आप कुछ और देखोगे, फिर और आगे जाओ, फिर आप और कुछ देखोगे. आप यहाँ पे लाइफ खत्म हो गई ऐसा मत सोचिए. एक ब्रेकअप हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँ. दैट्स नॉट द राइट वे. देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स. It has happened for a right reason. Maybe you are made for a bigger things. Maybe you are made for a different things. Go out, explore different things. Unless you explore different things, you will not be able to figure out what you are cut for, what you're made for. Perhaps you're made for much better things, much better person. Maybe God has realized that, oh, this breakup happened because there is another good possibilities, has to happen. So I would say, never take this step. Keep exploring yourself. Yeah. और लाइफ कभी खत्म नहीं होती है, वो तो हमेशा कहीं ना कहीं चलती रहती है. जब लाइफ नहीं रुक रही है, जब लाइफ नहीं रुक रही है तो हम क्यों रुके? नहीं रुके, करेक्ट. हम अपनी लाइफ को एंड नहीं कर सकते. और ये डिसीजन हमारा कभी नहीं होगा. जब पैदा होने का डिसीजन हमने नहीं लिया तो मरने का डिसीजन भी हम कैसे ले सकते हैं? So what was your nickname घर पे जब छोटे थे? आप सोचो क्या होगा? तेरा मन्नू. मनी करने का वाला मनी. अच्छा, ओ मनी मतलब पहले से उनको पता था ये मनी कमाएगा, ये मनी है. What is the strangest dream you ever had? That I turned into a leopard. Oh. One day I had a dream that मैंने शायद वो फिल्म देखी थी, वो जुनून थी, कौन सी फिल्म थी वो? राहुल. हाँ, शेर बनी. तो शायद I turned into a leopard, not a tiger, leopard. और I'm talking to myself. So ऐसा कुछ था. Most embarrassing thing that happened in public with you? मेरी जिप खुली थी एक दिन. क्या हुआ तेरा? शूटिंग में? हाँ. शॉट हो गया था? हाँ. और क्रोमा में और मुझे मेरे को एक्टर ने बोला, माने तो तेरी जिप खुली. होता है कभी-कभी यार. अब जल्दी में चेंज तो किया. ढूंढ के बताइए वो कौन से एपिसोड में अगर मैंने जिप खुली मिली है तो उस पे रील बनाएंगे. तो मैंने जल्दी से वो पैर.
सो मैं आपको 2 नाम दूंगा, आपको एक चूज करना रहेगा, ओके, एंड आई विल कीप चेंजिंग। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन और नसीरुद्दीन शाह, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन और इरफान खान। इरफान साहब। ये मुझे पता था। मुझे पता था, पता है मैंने लास्ट क्यों रखा था। ओह, इट्स सुपर फन टॉकिंग टू यू मनीष, मतलब मजा आ गया। You to him and thank you so much, Mani. Thank you so much. Thank you, KK.